कक्षा 10वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जिनका पेपर मेन परीक्षा का बिगड़ गया था और उन विद्यार्थियों ने अब हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है पास होने के लिए। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा पेपर 2026 का किस प्रकार आने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपका गणित बेसिक है या फिर स्टैंडर्ड है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर के लिए 75 नंबर का हल यहाँ पर हम आपको करवाएंगे 11 मई के पेपर के लिए कक्षा 10वीं का। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिंदुओं ए -4, 6 और बी 4, -6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें -1, या 0, या 1, या डी वाला ऑप्शन 2, -2। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 0, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में एपी 4, 2, 0, -2 में सर्वांतर है। तो 2, -2, 0, 4। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा -2 आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऑप्शन नंबर 20 में आप लगाओगे। उसके बाद में हम बात करें द्विघात बहुपद ax2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप इसमें देख लेंगे, c/a इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि दो संख्याओं का गुणनफल 64 तथा एलसीएम 8 है तब उनका एचसीएफ होगा। तो 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 8 होगा। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो कौन कौन समरूपता या कौन कौन समरूपता या भुजा कोण भुजा समरूपता, ये सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। उसके बाद में खालिस्तान हम देखेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ 24 तारीख के लिए। तो आप सभी लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है तब वे अक्ष पर स्थित होगा। तो आपका आंसर होगा वाई। इसमें वाई आपका आंसर हो जाएगा। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं आकृतियां कहलाती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा समरूप इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। उसके बाद में समांतर श्रेणी a, a प्लस डी, a प्लस 2d का 20वां पद होगा। तो 20वां पद जो होगा वो हो जाएगा वो a प्लस 19d, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें समीकरण x-3 x+4 बराबर 0 के मूल है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा खालिस्तान में 3, -4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसे कहेंगे 3 -0 3
कोमा -4 इसे कहेंगे। उसके बाद में 5√2 एक संख्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये आपकी इस प्रकार से क्या मिल जाती है, यहाँ पर आपकी खालिस्तान हो जाता है। उसके बाद में आती है जोड़ी। सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, तो सही जोड़ी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि लिखा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा और 2 कोस ए सेक ए, तो इसमें आपको आंसर लिखना है। आप इन चार को देखिएगा, दो उधर साइड है, वो भी आप देख लेंगे। फिर मैं आपको जोड़ी एक साथ लिखी हुई बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जो दोस्त जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, दो वृत्त के परिधि के एक भाग को और मूल बिंदु का निर्देशांक, यहाँ मिलाना जोड़ी। तो जोड़ी मिली हुई मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इधर उधर पेंच पलटने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, ये आपकी जोड़ी मिला दी हमने। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। 100% ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द में उत्तर देना है। 3,3, 4, 5, का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य होगा 4 इसमें आंसर हो जाएगा। थेल्स के विलोम का कथन लिखिए। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 है तो मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी? उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए और बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। 6 एक प्रश्न बता दिया है, 5 के उत्तर और देख लीजिए। ये रहा है 5 के प्रश्न के उत्तर आपके। इस प्रमेय के अनुसार दूसरा है ना, चौथे का दूसरा, इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह त्रिभुज की अन्य भुजा के समानुपाती होती है। तीसरे में आप व्यास लिख देंगे, तीसरे वाले में आंसर में आप क्या लिख देंगे? व्यास। इसमें आपका आंसर व्यास हो जाएगा। उसके बाद में किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकार का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक व समान। तो वास्तविक, इसका आंसर लिख देंगे हम वास्तविक। वास्तविक व समान। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए और बेलन का आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का सूत्र भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, πr²h। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 5वां, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के ऊपर की ओर स्थित होती है तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा और प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये हो जाता है। अब सत्यापत्ति की बारी है। सत्यापत्ति भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो इसका आंसर आपका पहले में आप लिख देंगे सत्य। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो यहाँ पर ये पूरा देख लीजिएगा इसको, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें भी आप सत्य लगा देंगे। उसके बाद में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य लगाएंगे। और एक असंभव घटना की प्रायिकता 1 है, तो इसमें जो आप अपना उत्तर सही लगाएंगे वो असत्य लगा लेंगे। इसका आंसर जरूर आपका सत्य होगा। उसके बाद यदि ए बी सी समांतर श्रेणी है तो तब b = a + c/2 होगा, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाते हैं। पूरा पेपर हम देखने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6, बहुपद x⁴ 2 + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा वाला भी देख सकते हैं। यदि द्विघात बहुपदों में शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम देखेंगे छठे वाले का, पूरा उत्तर सही बताऊंगा, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर है, इसका आंसर देखिएगा। यहाँ पर छठा प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा ये हल कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पूरा कर लेना, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में ये थोड़ा सा और इधर दूसरे पेज में भी इसका आएगा, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके बाद में बात करें हम तो प्रश्न क्रमांक 7 की। 7वां क्वेश्चन जो है आपका, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। और एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर भी देख लीजिए, ये रहा। माना कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, एक एक शब्द को आपको बारीकी से देखना है और नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार पेपर देख लेते हैं हम पूरा, उसके बाद में ये कॉपी पूरी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चनों का। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा 12, और ये रहा 13 क्वेश्चन, और ये रहा 14वां, ये रहा 15वां, 16वां और ये 17वां, ठीक है। उसके बाद में आगे भी हम बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा 20, और ये रहा 21, और ये रहा 22, ये रहा 23। हो गया अथवा सही। चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर इनके आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9 से आप उत्तर, ठीक है। 9वें वाला प्रश्न ये रहा आपका, जो पूरा उत्तर है आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा और उसका 9वें का है, ध्यान रखिएगा। ये 10वां प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पर। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, थोड़ा साफ लिखना है आपको और आंसर क्लियर लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है ये। उसके बाद में ये रहा 11वें का उत्तर, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। पूरा पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही आपको लिख कर आना है। ये रफ कार्य है इधर तो, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 का। 11 का ये उत्तर थोड़ा सा और इधर रहेगा, यहाँ पर जाकर कंप्लीट होगा। ये देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो ये 12 का पूरा यहीं से हल करेंगे आप, तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद में 13वां स्टार्ट हो जाता है आपका। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी लिए हैं। उसके बाद में ये 13वां ही चलता है आपका, यहाँ तक, यहाँ कंप्लीट होता है 13वां, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 14वां क्वेश्चन आपका। ये रहा 15वां का आंसर, कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। ये आ जाता है 16वां। उसके बाद में ये आता है आपका 17वां क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट करिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये यहाँ थोड़ा सा और है 17 का। उसके बाद में ये आता है 18 क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ। और ये आ जाता है 19वां क्वेश्चन, जो पूरा आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। और ये रहता है आपका 20वां प्रश्न। उसके बाद ये रहता है आपका 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं, किसी प्रकार की गलती ना होगी तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे आप 22वां क्वेश्चन का उत्तर, पूरा एक पेज में लिखा गया है इसका उत्तर। और अब जाकर आपको यहाँ पर आंसर मिला है -1। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 23वां है, उसको भी आप देखिए, ये भी 4 नंबर का है। ये देखिए कंप्लीट, पूरा कंप्लीट है ये पेपर। तो इसी प्रकार के मैं आपको 2 सेट और प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें से 100% आपका पेपर बनेगा। मैं कह रहा हूँ 101%, क्या 1001% आपका पेपर बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहा हूँ, पूरा आंसर सहित बता रहा हूँ। इसी में से आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएंगे और आपके प्रश्न उत्तर भी इसी में से आएंगे, चाहे वो 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो।
तो जो दोस्त हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन कॉल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।